वहीं दूसरी तरफ निखिल पैलेस में अकेले इधर से उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ना अंजलि दिख रही है और ना देव, साथ ही वो दोनों नमूने भी गायब है। पता नहीं वो लोग मेरी अंजलि को लेकर कहाँ गए हैं। कहीं ये लोग फिर से कोई तमाशा तो नहीं करना चाहते। जब से यहाँ आए हैं देव और अंजलि को फिर से एक करने के पीछे पड़े हुए हैं। क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जो इतने खतरे का पता होते हुए भी अब तक इस पैलेस में रुके हुए हैं? निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाकी सबके साथ क्यों नहीं गए? क्या मतलब? वो सब लोग कहाँ गए हैं? क्या वो तुम्हें बताकर नहीं गए हैं? नहीं। अक्षय कह रहा था कि वो लोग कोई वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। क्या यहाँ आसपास कोई वाटरफॉल है? नहीं, यहाँ तो आसपास कोई भी वाटरफॉल नहीं है। क्या वाटरफॉल नहीं है? फिर वो लोग कहाँ गए हैं? उन्होंने तो मुझे यही बताया था। उन्हें निकले हुए कितना टाइम हुआ है? उनको निकले हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात है, वो तुम्हें पूछे बिना ही चले गए। लेकिन अगर तुम उनके साथ नहीं थे तो इतनी देर से तुम कहाँ थे? वो मैं किसी काम से बाहर गया था, बस थोड़ी देर पहले वापस आया। पर तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? तुम तो यहीं पैलेस में थी। अक्षय ने आज ही मुझे मेरी फेवरेट वेब सीरीज का नया सीजन लगा कर दिया था, तो मैं वही देख रही थी। तुम्हें भी एक बार जरूर देखनी चाहिए। बहुत। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपनी वेब सीरीज देखो, मैं देखता हूँ वो लोग कहाँ गए हैं। ओके। शिल्पा अपने रूम की तरफ चली जाती है। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? शिल्पा को घर में छोड़कर वो चारों क्या करने गए होंगे? दूसरी तरफ देव, शुभम, अक्षय और अंजलि सीढ़ियों से उस अंधेरे तहखाने के अंदर जा रहे थे। देव सबसे आगे था और अंजलि सबसे पीछे थी। देव! सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त एक काली परछाई ने पीछे से अंजलि का गला पकड़ लिया था। क्या हुआ अंजलि? क्या तुम ठीक हो? कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। अक्षय, जो अंजलि के ठीक सामने था, पीछे मुड़ता है और अपनी फ्लैशलाइट की मदद से अंजलि को देखता है। लेकिन अंजलि, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अक्षय, क्या अंजलि के गले में उसका लॉकेट है? हाँ, अंजलि के गले में लॉकेट है और पता नहीं क्यों वो बहुत चमक रहा है। जल्दी कुछ करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये मुझे मार डालेगा। अक्षय, जल्दी वो लॉकेट अंजलि के हाथ में रखो। जो लॉकेट अंजलि ने अपने गले में पहना हुआ था, अक्षय उसे अंजलि के हाथों में रखता है। जैसे ही वो लॉकेट अंजलि के हाथ में जाता है, अंजलि का गला उस परछाई के शिकंजे से छूट जाता है। अंजलि, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंजलि, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? क्या वृंदा यहाँ भी हमारे पीछे आ गई है? नहीं, ये वृंदा नहीं थी। मैं सीढ़ी से नीचे उतर ही रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई काली परछाई है। जैसे ही मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ने लगी, उसने मेरा गला पकड़ लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके शिकंजे में रहती तो मेरी जान ही निकल जाती। थैंक यू देव। अंजलि, ऐसा दोबारा कभी मत कहना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब हम सब तुम्हारे साथ है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मुझे ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। अंजलि को तो उसके लॉकेट ने बचा लिया, लेकिन हमारे पास तो कोई लॉकेट भी नहीं है। क्यों अक्षय, तुझे फिर से डर लगने लगा क्या? भूल गया, ये प्लान तो तेरा ही था। शट अप, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी हमने अंदर जाना शुरू ही किया है और अंजलि की जान खतरे में पड़ गई। मुझे आगे बढ़ना बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है। दोस्तों, तुम में से जो भी यहाँ से वापस लौटना चाहता है, वो प्लीज अभी चला जाए। और आगे बढ़ने के बाद तुम लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। तुम सब हमारे दोस्त हो और हमेशा रहोगे,
इसके लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। शुभम, चाहो तो तुम भी अक्षय के साथ वापस जा सकते हो। अक्षय बिल्कुल सही कह रहा है, अंदर हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। देव, ये तू कैसी बात कर रहा है? क्या जब हमने यहाँ आने का फैसला लिया था तब हमें नहीं पता था कि यहाँ खतरा होगा? मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अक्षय, अगर तू जाना चाहता है तो तू जा सकता है। जाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर अभी मैं अकेले वापस चला गया तो ये शुभम पूरी लाइफ मेरा मजाक उड़ाएगा। इससे बेहतर तो मैं उस चुड़ैल के हाथों मारा ही जाऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चारों एक साथ आए हैं तो वापस भी एक साथ ही जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे अक्षय, अगर तुम चाहो तो मेरा लॉकेट पहन सकते हो। नहीं अंजलि, मेरा वो मतलब नहीं था। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सब अलर्ट रहना, आगे और भी खतरा हो सकता है। वो चारों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। वहां नीचे इतना अंधेरा था कि फ्लैशलाइट के होते हुए भी वो लोग पूरी जगह नहीं देख पा रहे थे। ये क्या है? ये तो बेसमेंट लग रहा है। कहीं हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो नहीं घुस गए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये जगह कम से कम 100 साल पुरानी लग रही है और इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि पिछले काफी समय से यहाँ कोई आया है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम गाइस, जल्दी यहाँ देखते हैं, अगर हमें हमारे काम का कुछ मिल सके। चारों अपने हाथों में फ्लैशलाइट लिए अलग अलग उस बेसमेंट में कुछ ढूंढ रहे थे। वहां काफी सारा सामान रखा हुआ था। कुछ देर बाद, यार हम 2 घंटे से बेसमेंट में पता नहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। सारी की सारी अलमारियां खाली है और पता नहीं दीवारों में ये कैसी वियर्ड पेंटिंग्स लगी हुई है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। दोस्तों जल्दी यहाँ आओ, मुझे कुछ मिला है। देव, शुभम और अक्षय अंजलि के पास जाते हैं। ओ माय गॉड, इस अंधेरे बेसमेंट के अंदर इतना बड़ा लोहे का दरवाजा। अंदर जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा दरवाजा हम खोलेंगे कैसे? यहाँ तो चाबी लगने की भी कोई जगह नहीं दिख रही। फिक्र मत करो, हमें और अच्छे से ढूंढना चाहिए। आसपास इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई ना कोई स्विच जरूर होगा। सभी फिर से उस बेसमेंट में दरवाजा खोलने का कोई तरीका ढूंढने लगते हैं। यार हम कब से ढूंढ रहे हैं, इस बेसमेंट का कोई कोना नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ कोई स्विच है। तो हम क्या करें? इतनी मेहनत के बाद वापस लौट जाएं? तू तो शुरू से ही वापस जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। शुभम, अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। गाइस 1 मिनट प्लीज, अक्षय सही कह रहा है। हमने कई बार पूरा बेसमेंट छान लिया है, लेकिन हमने एक भी बार इन अजीब सी पेंटिंग्स के पीछे नहीं देखा। मुझे लग रहा है इन पेंटिंग्स के पीछे हमें कुछ मिल सकता है। अंजलि, देव, अक्षय और शुभम चारों एक एक पेंटिंग दीवार से उतारते हैं। अंजलि, यू आर अमेजिंग यार, मुझे स्विच मिल गया। जैसे ही देव उस स्विच को दबाता है, वो लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन बी केयरफुल, अंदर कोई भी खतरा हो सकता है। ओके, लेट्स गो। दरवाजा पूरा खुलने के बाद वो चारों बेसमेंट के उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। अरे ये क्या? मेरा लॉकेट फिर से चमक रहा है और इससे पहले आज तक ये इतना कभी नहीं चमका। इसका मतलब यहाँ एक नहीं कई आत्माएं हैं। हमें जल्द से जल्द इस कमरे को तलाश कर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। हाँ तुम ठीक। मेरा पैर! कमरे के बीच में कोई बेवकूफ इतना बड़ा बॉक्स रखता है। बॉक्स? कैसा बॉक्स? अंजलि उस बॉक्स की तरफ अपनी फ्लैशलाइट दिखाती है। ये कोई बॉक्स नहीं है। अरे ये एक बॉक्स है, अभी मेरा पैर उससे टकराया। जिससे तुम्हारा पैर टकराया वो कोई बॉक्स नहीं,
एक कॉफिन है और शायद इसमें किसी की लाश रखी हुई है।